आपके अपने चैनल सराहना अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे SGPGI लखनऊ की, जिसकी BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल जो काउंसलिंग होनी है उसकी अपडेट को लेकर, क्योंकि उसकी सेलेक्टेड एंड वेटिंग कैंडिडेट जो लिस्ट है उसे रिलीज़ कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि मेरिट वाइज जो है रिजल्ट BSc नर्सिंग, रोल नंबर वाइज रिजल्ट BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, और मेरिट वाइज MSc कॉलेजेस के लिए जो है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, उस तरीके से BSc कॉलेजेस ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आइए उस रिजल्ट को देखते हैं, कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे उस पर भी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ नीचे का जैसे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके की जो है डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। इसमें से जिसको आपको डाउनलोड करना है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जिसको आप डाउनलोड करेंगे उस पर आपको टिक करना होगा। तो चाहे आप BSc नर्सिंग के लिए टिक करें, चाहे आप यहाँ टेक्नोलॉजी के लिए टिक करें। तो ये वेटिंग और जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए है उसके बारे में। तो जैसे हमने यहाँ पर टिक किया तो देखिए डाउनलोडिंग पर लग गई है लिस्ट, और ये डाउनलोडिंग होने के बाद आपको यही स्क्रीन पर नज़र आएगी। देखिए ये ओपन होने जा रही है, और ये देखिए CMT यानी एंट्रेंस BSc कोर्स मेडिकल टेक्नोलॉजी का जो है यहाँ अपडेट हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये डाउनलोड होकर आपको लिस्ट मिलेगी यहाँ पर, और इसमें आप देख सकते हैं रोल नंबर वाइज और रैंक के हिसाब से आपकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है, और रिमार्क दिया गया है कि किस में आपने जो है कैंडिडेट के टर्म्स में नेट स्कोर आपका क्या है, और उसके हिसाब से यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी है, जो कि 25 जून को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अब बात आती है इसके काउंसलिंग की। तो इसकी काउंसलिंग आपको या तो मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ज़्यादातर चांसेस मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने की है, वो आपको मिलेगी। और एड्रेस कहाँ पर काउंसलिंग होगी, किस डेट की होगी, क्योंकि अब जो प्रोविजनल और ये फाइनल लिस्ट आनी शुरू हो गई हैं, आ गई हैं, इसी के बाद ही आप जो है काउंसलिंग के लिए, इस पर्टिकुलर लिस्ट में जितने लोग हैं ये सभी लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे। आप देख लीजिए कि यहाँ पर उसी तरीके से रिमार्क और बाकी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिस्ट तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ प्रोवाइड कराई गई। इस सेक्शन में आप देखेंगे, जो ये सेक्शन आपको नज़र आ रहा है, इसमें किस कैटेगरी में कौन सेलेक्ट है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया। आपकी यहाँ पर दो तरीके की चीज़ें इन्फॉर्म कर दी गई हैं। एक तो आपकी जो है ओवरऑल रैंक दी गई है, तो ओवरऑल रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले सेक्शन में। फिर आपकी कैटेगरी, जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पर रैंक अलॉट की गई। कोई EWS का है तो उसमें देखिए, OBC का है तो इसमें देखिए आप, अगर आप जो है OBC अलग में है तो उसमें देखिए, SC का इसमें देखिए, ST का इसमें देखिए। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर SC की और OBC रैंक आपको यहाँ पर लगातार मिल जाएगी फ्री में, और यहाँ पर परसेंटाइल आपका मिल जाएगा, रैंक EWS की मिल जाएगी, बाकी जनरल रैंक आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी हिसाब से कट ऑफ जारी किया जाएगा, और आपका जो है काउंसलिंग के लिए इसमें जितने लोग लिस्ट में शामिल हैं सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आइए BSc नर्सिंग की देख लेते हैं। ऐसे ही आप यहाँ BSc नर्सिंग की पाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे संजय गांधी में, तो यहाँ आप BSc नर्सिंग के लिए जो बातें हैं, देखिए इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का ऑलरेडी लिख दिया, वहाँ रैंक लिख दी गई है, यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट लिख दिया गया। बात दोनों की लगभग एक ही जैसी है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। बस यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट देखिए अनरिजर्व्ड की रैंक वाइज दे दी गई है। अब देखिए यहाँ जिससे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यानी अनरिजर्व्ड के जितने सीटें होनी चाहिए थी उतने सेलेक्ट हो गए। कहाँ तक, यानी 16 रैंक तक, यानी 16 रैंक जिनकी अनरिजर्व्ड थी वो सेलेक्ट हो गए। उसके नीचे जो है ये वेटिंग में हो गए। अब वेटिंग में हो गए, लेकिन ये OBC का जो कट ऑफ आएगा उसमें ये लोग सेलेक्ट हो गए। यानी ये लोग जो नीचे के हैं, यहाँ वेटिंग, तो यहाँ अनरिजर्व्ड में आपको वेटिंग दिखेगा, लेकिन ओरिजिनलिटी में ये बंदे जो हैं OBC वाले जो कैंडिडेट थे ये सेलेक्ट हो गए अपनी कैटेगरी में। अगर वहाँ से ऊपर से कोई सीट छोड़ देता तो OBC का कैंडिडेट अनरिजर्व्ड में चला जाएगा, और एक OBC का कैंडिडेट नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरीके से आप EWS का देख सकते हैं, तो EWS का यहाँ तक कोई नहीं मिला इस तरीके से वेटिंग के बाद, और यहाँ से अनरिजर्व्ड की पहली EWS शुरू हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर EWS की आप देखेंगे, यानी काफ़ी नीचे तक, OBC के भी नीचे तक ये EWS की कट ऑफ जाएगी। तो OBC से भी कम मार्क्स पाने वाला EWS वाला कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इससे कम वाले में SC और ST, SC में होंगे तो वो भी लोग
सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पहले ओबीसी सिलेक्टेड आएगा, फिर ओबीसी वेटिंग आएगा, इस तरीके से सिलेक्टेड ईडब्ल्यूएस आएगा और इस वेटिंग ईडब्ल्यूएस आएगा। तो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी रैंक डिक्लेयर कर दी गई है और अनरिजर्व्ड की जो ओवरऑल रैंक है, दोनों तरीके की कैटेगरी जो है रैंक वो डिक्लेयर कर दी गई है। अब ये फाइनल स्टेज होती है। अब इसके बाद एक हफ्ते में आपकी काउंसलिंग लगभग स्टार्ट हो जाएगी। तो ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, आप अपने मेल को प्रॉपर वे में चेक करते रहिए, इन्फॉर्मेशन वहाँ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी यहाँ देखिए लिख दिया गया है, एडमिशन इज सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड एलिजिबिलिटी, डोमिसाइल एंड रिजर्वेशन ETC। इतनी चीज़ें आपके पास मेंटेन होनी चाहिए प्रॉपर वे में, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। यानी डॉक्यूमेंट्स आपके एकेडमिक जितने हैं वो सारे होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले, और डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और रिजर्वेशन यानी कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि अब काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।